Hey, hello everyone. How are you all? Hopefully you are doing great. आज फिर से आपके लिए लेके आ चुकी हूँ कुछ DIYs जो कि वेस्ट से बने हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस छोटे से घी के डिब्बे से। और ये जो मैंने चूड़ियाँ पहनी है ना, एल्युमिनियम की बैंगल्स, इन्हीं का यूज़ करते हैं इसका हैंडल बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कट कर लेंगे और इसको शेप दे लेंगे अपने हाथों से ही। और इनकी दोनों साइड जैसे आप देख रहे हैं ना, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप होल बनाइए और उसमें क्या करना है, आपको ये बैंगल इंसर्ट करनी है। जी हाँ, इंसर्ट करने के बाद दोनों साइड से आप इसकी लिड ओपन करेंगे और उसमें अंदर से दो बिल्कुल इसी के साइज़ के पर्ल से इसको फिक्स कर लेंगे। और साथ में मैंने यहाँ एल्फी का भी यूज़ किया है। तो अंदर इस टाइम में देखिए अंदर की साइड से इसमें पर्ल लगा रही हूँ, बिल्कुल जो इसमें फिट हो जाए। वैसे तो पर्ल निकलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से स्टिक करने के लिए एल्फी का भी यूज़ करें। अब यहाँ पर मैंने एक आई ड्रॉप्स वाली जो खाली बॉटल्स होती है ना, उसी को कट करके इस तरह से यहाँ इसका ये स्टिक करेंगे और अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। अगेन एल्फी की हेल्प मैंने दोनों की ली है, ग्लू गन की और एल्फी की, दोनों की हेल्प से मैंने इसको स्टिक कर लिया है स्ट्रांगली, फर्दर ये निकले नहीं। यहाँ मेरे पे इस तरह का ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये एक मेरे बेटे के टॉय की बैल थी और ये अब बेकार हो चुकी थी, टूट चुकी थी, तो इसका ये ऊपर का पार्ट काम आ गया है। स्प्रिंग को मैंने हटा लिया है और इस तरह से इस पर स्टिक कर दिया है, तो प्रॉपर शेप आ गई है केटल की। और अब इस पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं। पेंट आप अपने मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मैं स्काई ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। कलर मैं एक्रेलिक ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिक कलर होते हैं। और इस तरह से मैंने इस पर सारे में स्काई ब्लू कलर को कर दिया है। उसके बाद जब ये कलर थोड़ा ड्राई हो जाए तो इस पर डिटेलिंग या फिर आप कुछ भी इस पर सुंदर से पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ मैं सिंपल लाइट येलो कलर से फ्लावर बना रही हूँ डॉट डॉट करके। आप चाहे तो इस पर फ्लावर, लीफ, कुछ भी पैटर्न जो भी आपका मन हो वो आप क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी। देन उसके बाद हम इसकी लिड पर भी जो नॉब हमने ऊपर की साइड से लगाया था ना, नॉब जैसा, उस पर भी मैंने ब्लू ही कलर कर लिया है। और लिड पहले से ही येलो थी तो वो ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही थी और मैचिंग भी हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर उसको ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर येलो कलर की फोम शीट का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके जो हैंडल हमने बनाए थे ना बैंगल्स के, उसके ऊपर इस तरह से कवर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। और इसको जितना चाहे आप इसको ऐसे अपने हिसाब से स्टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से स्टिक होने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा लुक दे रही हूँ, वही केटल वाला, वो चाय की टपरी वाला जो लुक है ना, जो पहले केटल चलती थी और भैया लेके आते थे चाय हमारे ऑफिस वगैरह में, तो वही लुक देने की कोशिश करी। तो हैंडल पे यहाँ मैं जूट ड्रॉप का यूज़ कर रही हूँ। जूट ड्रॉप पे यहाँ पर मैं इसको इस तरह से इसको रैप कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं जैसे कि वीडियो में। तो हमें इसे प्रॉपर रैप कर देना है और फिर इसका प्रॉपर लुक आ जाएगा एक केटल वाला। तो बस मेरे साथ देखते जाइए और बनाते जाइए। ये बहुत ही क्यूट DIY लगने वाला है आपके किचन में अगर आप रखेंगे इसको, और किचन में रखा हुआ बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें कुछ भी छोटी मोटी चीज़ अपने स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इसमें रबड़ बैंड का यूज़ करती हूँ, जो कि कभी भी आपको एकदम से सडनली चाहिए होती हैं। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक है और हो गया ना एक प्यारा सा DIY रेडी आपके किचन के लिए। और यू कैन यूज़ इट फॉर योर एनी टाइप ऑफ स्टफ़, मिनी स्टफ़। और बस आप इसको अपने किचन में डेकोर कीजिए और प्यारा सा पीस आपके लिए बनकर रेडी है वेस्ट से। और इस तरह से हमने अपने थोड़ा सा पर्यावरण को भी बचाया और प्यारे प्यारे से DIY भी क्रिएट कर लिए प्लास्टिक के यूज़ से। तो आइडिया कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, वो भी प्लास्टिक वेस्ट से ही है, जो कि हमारे घर में ही बड़ी चीज़ों से बना है। तो चलिए चलते हैं। तो घर में
जो बेकार प्लास्टिक के और टीन के बहुत सारे हमारे यहाँ बेकार कंटेनर्स हो जाते हैं ना, उनकी लिड इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम तो सबके घरों में आ ही रही होंगी, तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम की लिड का यूज़ किया है। साथ ही साथ अपने घर में आप छोटे जो फ़ोटोज़ होते हैं आप उनको स्टिक कर सकते हैं, चाहे तो अपने आप बी लव इट का कर सकते हैं किसी भी, या फिर अपने बच्चों का कर सकते हैं। तो आप उस पर स्टिक इस तरह से कर दीजिए और स्टिक करने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो कलर स्टार्ट कर दीजिए। कलर अगर आपको फिनिशिंग लुक नहीं दे रहा है तो मैंने यहाँ पर ब्रश एंड स्पॉन्ज दोनों का ही यूज़ किया है। स्पॉन्ज की जगह आप डेबर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा लुक देने के लिए, एक टेक्सचर लुक देने के लिए आप डेबर और स्पंज का ही यूज़ कीजिए। मेरी तरफ से तो ये बेस्ट एडवाइस रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल लाइट शेड का यूज़ किया है और उसके बाद मैंने डेबर से इस तरह का टेक्सचर देने के लिए डेबर का यूज़ किया है। डेबर की यूज़ करने के बाद जब इसकी जो किनारियाँ बचती हैं ना, उसको मैंने इन्हेंस करने के लिए डार्क शेड का यूज़ किया है। तो कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जाएंगे और यहाँ पे ये मेरी चॉइस थी, और जब आप बनाएंगे तो वो आपकी चॉइस रहेगी। और इसके बाद इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है डार्क शेड से। तो बस जब ये सब कलर कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे, तो आप उसके बाद इस पर रेज़िन का यूज़ कर सकते हैं। रेज़िन का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक अच्छा सा एक तो ग्लो भी आ जाता है और ये सील भी हो जाएंगे। और इससे पहले मैं रेज़िन का यूज़ करूँ, यहाँ पर मैंने कुछ क्यूट क्यूट लव वाले स्टिकर्स यहाँ पे स्टिक किए हैं, क्योंकि कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो थोड़ा सा अब वो कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टिकर्स का यूज़ किया है। और उसके बाद ही मैं यहाँ रेज़िन का यूज़ करूँगी। तो बस रेज़िन का रेशो आपको पता ही है 2:1, और उसको मिक्स करने के बाद आप अच्छे से एक प्लेन सरफेस पे इसको फैला लेंगे ताकि ये एक जगह इकट्ठा ना हो और इक्वली स्प्रेड हो जाए पूरे आपके ऑब्जेक्ट पर। तो इसी तरह से आप, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से आप इसको कर लेंगे। मैंने यहाँ किनारियों को भी थोड़ा सा डिटेलिंग कर दिया है और जिससे ये भी सील हो जाए अच्छे से और ये फ़ोटो हमेशा के लिए मेरे पास रहे। तो बस इस तरह से मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे इसके पीछे मैंने मैग्नेट स्टिक करके एल्फी से, और एक प्यारी सी फ्रिज मैग्नेट मेरी बनकर रेडी हो गई है। तो घर के ही पड़े चीज़ों से हमारे यहाँ एक प्यारा सा एक फ़ोटो प्लस फ्रिज मैग्नेट रेडी है। तो आइडिया कैसा लगा फिर से मुझे बता दीजिएगा। और इसी तरह चलते हैं अपनी थर्ड DIY की तरफ, जो कि आज का थर्ड DIY रहेगा और आपके घर के लिए एक बार फिर से यूज़फुल रहेगा। तो चलिए चलते हैं। ये है मेरा थर्ड DIY, जो कि मैंने एक हॉर्लिक्स के खाली डिब्बे से बनाया है। और यहाँ पर मैंने 2 इस तरह की हनी की जो बॉटल्स आती है ना, तो वो उसमें इस तरह से होल कर लेते पहले से ही, और साथ ही साथ मैंने इस हॉर्लिक्स के बॉक्स में भी होल कर लिए थे इस तरह से, जहाँ पर मुझे ये दोनों लीड लगानी है। अब मुझे चाहिए कि एक वायर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम वायर या फिर आप पे किसी भी तरह की वायर हो, नहीं है तो आपके घर में एल्युमिनियम की चूड़ियाँ होंगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह का वायर लिया है और इस तरह यहाँ पे ये होल कर लिए थे और इनको मैं थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ जिससे मैं आराम से इसमें वायर को पास कर सकूँ। तो लिड के साथ साथ इस वायर को मैंने इस अंदर बॉक्स में डाल दिया है और अंदर की साइड से इसको टाई कर लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये दोनों को आपको इसी सेम प्रोसीजर से करना है और अच्छे से टाई कर लेना है, फर्दर ये खुले नहीं। और अब पेंट स्टार्ट कर देते हैं। पेंट आप मन चाहा कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ मैं ब्राउन और ऑरेंज कलर का मिक्स करके कलर कर रही हूँ और अगेन मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। बस अपने अकॉर्डिंगली आप इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ मैं एक आउल प्लांटर बना रही हूँ। ये आउल प्लांटर आपके दोनों ही तरह से यूज़ आने वाला है, चाहे तो आप इसे किचन में रख सकते हैं अपनी कटलरी रखने के लिए, या फिर आप इसे अपनी बालकनी या फिर गार्डन में भी डेकोर कर सकते हैं और उसमें प्लांट लगाने के लिए।
तो ये तो इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ है। आप अपने किचन में अपने विंडो पे भी इसको प्लांट लगा के रख सकते हैं, बहुत ही क्यूट लुक देता है। और या फिर आप अपने गार्डन में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से प्लास्टिक का यूज़ करके हमने एक प्यारा सा DIY क्रिएट किया है। और आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं मुझे मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो में कोशिश रहती है कि मैं वेस्ट से ही आपके लिए DIY लेके आती रहूं। और इसी तरह की DIYs और वेस्ट से बने क्राफ्ट मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूं आपके लिए। तो यहाँ पेंट करने के बाद यहाँ पर मैं अगेन प्लास्टिक लिड का यूज़ करूँगी, जो कि एक्रेलिक कलर हमारे यूज़ हो जाते हैं, वेस्ट बॉटल पड़ी रहती हैं, उन्हीं के कैप में यहाँ पर इसके आइज़ में लगाऊंगी। और उसके बाद पेंट करने के बाद ये मेरा प्यारा सा आउल प्लांटर बनकर रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें वाटर फिल करके आप इसमें मनी प्लांट या फिर वाटर में ग्रो होने वाले प्लांट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें डायरेक्टली सॉइल मिक्सचर भरकर इसमें डायरेक्टली प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसी तरह से बातों ही बातों में हमारे प्लास्टिक से 3 DIY बनकर रेडी हो गए हैं घर के लिए। तो बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है, जुलाई मंथ का आगमन हो चुका है। तो एंजॉय कीजिए इस वेदर को, इस प्यारी प्यारी बारिश को। और साथ ही अपना ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बीमारियां भी फैलती हैं। और मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा मेरे हाथों से बने DIY। और आई होप आपको सभी अच्छे भी लगे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मुझे सुन या देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नए नए DIYs और नए नए क्रिएटिविटी के साथ। फिर से वेस्ट का यूज़ करेंगे और एक बार रिसाइकल करेंगे प्लास्टिक को या फिर किसी भी वेस्ट को, और अपने एनवायरनमेंट को सेव करेंगे कुछ हद तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।